नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत से साक्षात करने जा रहे हैं चलिए। जो बालोतरा जिले की और यूँ कहें तो पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती इलाका है। सही। और यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं रहमान खान जी, जिनकी राजनीतिक यात्रा, उनका संघर्ष और यहाँ की जो उनके जो अनुभव है वो आज हम उनसे बातचीत में सुनेंगे, समझेंगे। रहमान जी, पहले तो बालोतरा टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं 1999 में ड्राइविंग कर रहा था, पहली गाड़ी चलाना था ड्राइविंग के बाद में मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ। उस समय मेरी गांव में कोई जान पहचान नहीं, जब गाड़ियों में किसी से भी नहीं थी। मेरे बड़े भाई थे वो बैठ भी, उन्होंने मेहनत की और उस टाइम में हमारा ग्राम पंचायत बोला था, जिसमें बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, कोई भी नहीं, पूरी 36 की पार्टी। उसमें मैं 2 बार जीता। एक बार मैं पहले बार जब खड़ा हुआ जब 36 वोटों से जीता, दोबारा मैं 486 वोटों से जीता। उसके बाद में मैं तीसरी बार जब खड़ा हुआ तो कुछ हमारे बिरादरी के लोगों ने थोड़ी कर दी, उस वजह से मैं हार गया और जानव सिंह को जीता। उसके बाद मैं जालन सिंह की बाद में मैं वापस खड़ा हुआ, परिसीमन आया। परिसीमन में हमारा मेरी ग्राम पंचायत तागड़ उठाना अलग गरीब और उससे मैं खड़ा हुआ। तागड़ उठाने से मेरी घर से वाइफ खड़ी हुई, मेरी लेडी सीट हुई, वो 480-86 वोटों से जीती। मेरे सामने सिद्दीक नाम करके उसकी बवारी पे खड़ी थी। अब राजनीति तो हम इतनी नहीं करते हैं, ना इतनी राजनीति नहीं करी गांव के लोगों में हमारी, तो बस ये हमेशा रही नीतियाँ है कि कोई भी जाति पात नहीं, सब भाई एक साथ एक जैसे एक जगह बैठ कर रहना। हमारी कोई जाति पात पे या धर्म पे कोई नहीं, सब धर्म समान, सब धर्म का मानते हैं, किसी धर्म से इनकार नहीं करते। अभी जब बालोतरा टाइम्स की टीम पायला कला के जो ग्राम पंचायतों को कवर कर रही थी, 5 साल बेमिसाल के थे, तो प्रधान जी ने बताया था कि प्रधान जी का आपने इंटरव्यू लिया, उनका कॉल तो हमने किया था, वो अस्वस्थ चल रहे थे। उनका कि जब मैं ठीक हूँ तो आप आना। तो उनको आप ज़रूर पूछिएगा कि वो हेमाराम जी के बहुत खास है। जब आए थे 2000, आप बता रहे थे 1999 की बात है, उस समय से लेकर वो एक कर्मठ इतने सिपाही है जो हेमाराम जी की खास जितनी हमारी नहीं चलती है, उससे ज़्यादा वो प्रधान जी की चलती है। नहीं, ये बात तो सबकी चलती है, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो ईमानदारी से कांग्रेस की मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं के सामने जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे दुख सुख में साथ देते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं एक कांग्रेस का मुखिया हूँ या मेरी हमारा मानता है, दूसरों की नहीं मानता, सबकी मानता है हमारा। नहीं, ऐसा एक किस्सा सुनाइए जो पूर्व मंत्री जी हेमाराम जी और आपके बीच का कोई एक ऐसा किस्सा। ऐसा हमारा कोई किस्सा नहीं है। हमारा नहीं, प्रेम भाव का किस्सा जो प्रेम भाव तो हमारा उससे सिद्धांतों से है। बाकी हमारा कोई जाति विशेष से नहीं, उनका सिद्धांत जो है हेमाराम जी का है, पुराना सिद्धांत है। हम भी पुराने सिद्धांत के लोग हैं, उनका सिद्धांत हमें अच्छा लगता है। वो किसी जाति या किसी धर्म से या किसी भी वर्ग से वो एलर्जी नहीं रखते हैं, ना उनसे कोई नफरत रखते हैं। तो हमें वो आत्मा जो हमारी आत्मा है उसी आत्मा से जुड़ी हुई है। हम उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, जैसे हेमाराम जी चल रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हम किसी जाति या विशेष तौर से हमारी अनुमति ना हो, हमारी प्रेम और भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और ये हम उम्मीद करते हैं। हम सरपंच बने या ना बने, फिर हमारे लोग तो यहाँ रहते हैं। हमें तो वैसे भी बगैर सरपंच भी एक दूसरे के ब्याह है, शादी है, मरना है, पढ़ना है, हर सब में दुख में सुख में हमें मिलना उनके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए वो ज़रूरी है। तो हम कोई खाली एक सरपंच लेकर के या हम सरपंच बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। सरपंच बनाने वाले जनता है, हमारी आदत अच्छी लगेगी तो हमें वोट देते हैं, हमारी आदत कुछ हमारी कमियां आ गई तो हमें वोट नहीं देते। बाकी हमको
कोई सरपंच के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है, हम ना निर्भर हैं। बिल्कुल। और आपकी जो शुरुआत की राजनीतिक यात्रा रही, जब लोनावा एक बड़ा क्षेत्र था, बहुत। आप लोग तो 3 ग्राम पंचायतें उनकी बनी हैं, हम्म। और उस समय की राजनीति और जो पंचायती राज व्यवस्थाएं थी और आज की वर्तमान जब ये परिसमन हुआ था, जब पानियों की ढाणी ग्राम पंचायत बनी, उनमें और इसमें कितना हम अंतर है? 99 में सरपंच बने, 2000 हो गया, लग गया हो गया 25 में, 2000 में 99 था, क्या था 2000 में हम सरपंच बन गए। 99 में इलेक्शन हुआ, 2000 में सरपंच बन गए। उससे उस समय लोनावा ग्राम पंचायत की जनसंख्या 6,786 उस टाइम। उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या मॉडर्न की, करीबन 1500-1600 2000 तक, करीबन 1800-1900 तक मॉडर्न थे, मुसलमान थे पूरे, हमारी पूरी पंचायत। उसमें 800 से 700 से 800 1000 तक तो ऐसी के लोग मेघवाल जाति के थे, बाकी मान जाति थे, मेघवाल ब्राह्मण थे, करोई थे, हमारी पूरी जाति थी। मैं पहली बढ़ के आया, हमारे को लोगों ने इतना प्यार दिया, समझो इतना दिया जैसे घर के हिसाब से प्यार दिया। दोबारा 5 साल में इलेक्शन आया तो मुझे उन्होंने प्यार से जिताया 500 वोटों से। फिर हमारी मुलाकात होती रही, छोटा मोटा कि एक दूसरे का कोई पंचायत विस्तार की किसी का काम होता, गरीब का होता, ये बोले जो भी काम होता तो हम कोशिश करते उस काम को करने की। उस वजह से लोगों ने मेरे को प्यार दिया, 2 बार 3 बार मुझे जिताया। अभी जब ये तालबानी की ढाणी ग्राम पंचायत नई बनी, तो एक जब कोई भी ग्राम पंचायत नई बनती है तो बहुत सारे विजन लेके जाते हैं कि ये फलाना काम करवाना है, फलाना करवाना, एक नई जो है लिस्ट बनती है। आपने उस इन 5 सालों में क्या क्या काम करवाए, या फिर क्या ऐसा रहा जो अभी भी बाकी? हम 5 साल में पहले तो हम हेमाराम जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत अलग बनाने के, हमारे यहाँ के क्षेत्र में जो ग्रामीण में दूर दराज के झाड़ियों में जो लोग रह रहे थे उनको बहुत अच्छी सुविधा मिली। हर आदमी, हर औरत, हर बच्ची अपना काम कराने के लिए, छोटा बड़ा कोई भी आता है तो समय पर काम हो जाता है। मेरी ग्राम पंचायत 24 घंटे खुली रहती है, कोई टाइम रात की 7 बजे तक 8 बजे तक चालू रहती है, सुबह 8 बजे से लगे शाम को 7-8 बजे तक चालू रहती है। किसी भी टाइम मेरी पंचायत बंद नहीं रहती है। कोई भी आदमी आता है तो उसका काम जो पंचायत स्टार का होता है वो हो जाता है। अगर पंचायत के आगे कोई कागज भेजना है तो साइन करवा कर आ ले जाते हैं। दूसरे नंबर में कि हमारे जनसंख्या 4 गांव की है, 4 गांव की जनसंख्या में हमारी पंचायत बन गई। फिर उसके बाद में अभी बीजेपी सरकार ने उसने भी परिसीमन भी चालू किया, जिसमें सुनने में आ रहा है कि ग्राम पंचायत टोंकिया बनने जा रही है, जिसमें मेरे नज़दीक समझो ये ग्राम पंचायत का खसरा, दूसरा खसरा उसका है जो वो घर हमारे से अलग कर से वहाँ टोंकिया में जाके शामिल किया। यहाँ से टोंकिया 6 किलोमीटर है और उनका घर यहाँ से समझो कि 50 कदम दूर है। ये हमारे लोगों को बहुत समस्या है और लोगों ने बहुत ज्ञापन भी दिया, आपत्तियाँ भी दी, हाई कोर्ट में भी रिट लगाई, अभी तक उसका कोई सरटारा या उसका कोई सुनवाई या उसकी सरकार की तरफ से या तहसीलदार की तरफ से या किसी तरफ से हमें कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिला है। इस मामले में कितने लेडी चाहिए, कितने काम करवाए? इसमें ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करवाया और तो कौन करवाया ना उनके कहने से मुझे था। बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता थे, अब मैं नाम नहीं ले करके बता रहा हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सारा नीचे से लगा कर ऊपर तक उनकी ये थी। जब मेरी इन लोगों की ये मंशा थी कि ये एक लोकल या एक भी जाति के लोग ज़्यादा है जो तोड़ने का काम, अच्छा काम नहीं किया। इसमें बीजेपी के वोट रहते हैं, कांग्रेस के भी रहते हैं, भाजपा के रहते हैं, हर जाति के हर पार्टी के वोट रहते हैं, मगर इन लोगों ने वो नहीं किया। बस ये एक ही उन्होंने मकसद रखा है। ठीक है,
कहीं ऐसा तो नहीं भाई, अब आपके जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हेमाराम जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया, और जब रहमान जी संन्यास ले लेते हैं तो उनको शायद ये करने की ज़रूरत नहीं, उनको शायद लगता है कि रहमान जी फिर आएंगे। नहीं, वो बात है, आना आना ना आना वो अलग बात है। हमारा जी हमारा नेता है, वो संन्यास लो चाहे ना लो, जहाँ तक वो जिंदा है हमें उम्मीद है हमें कोई भी काम या कोई भी जरूरत पड़ेगी वो हमारे लिए करेगा। एक प्रधान साहब, एक जो सवाल है, मेरा निजी सवाल है, जैसलमेर की बासंतीर की घटनाएं, ऐसी घटनाओं को जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो एक पीड़ा होती है, लेकिन आज हम यहाँ लोनावा गए थे, वहाँ की एकता की मिसाल देती थी। जैसे आप हैं, यहाँ की जो समाज बिरादरी को, सभी धर्म को साथ में लेकर चल रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये बेसनवीर हमारे से तो दूर है, ना हमारे वहाँ कोई जान पहचान है, ना हमारा वहाँ कोई रिश्ता है, ना हमें वहाँ आना जाना कम टी वी रेडियो माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी पत्रिका के माध्यम से सुनेंगे। जो भी हुआ वो गलत हुआ, किसी ने भी किया, किसी भी जाति ने अगर ये किया है तो समाज के खिलाफ है, समाज के हित में ये ना करना चाहिए। समाज को एक साथ बैठना चाहिए, सारी जातियों को मिलकर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ था तो गांव के लोग बैठ करके उन पर निपटारा करना चाहिए, और विवाद में ला करके और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी मार करके किसी की जान लेना या किसी को चोट पहुँचाना, प्रशासन की चोटा लगी, ये भी गलत हुआ। ये सरेआम गलत है, मैं एक चीज ये आपने सुना, एक बहुत बड़ा संदेश दिया है उन्होंने कि ये, और ये संदेश कोई आम व्यक्ति दे वो ठीक है, लेकिन वो प्रधान जी ये कह रहे हैं कि हमें मिल बैठ के साथ में रहना है, तो आखिर ऐसी घटनाएं क्यों? और ये खैर प्रकट करें कि एक नासमझी का कारण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर मेरा एक सवाल है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी कहने, किसी भी बकवास में न आना, अपना भाईचारा, अपना परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपना आना जाना हर जाति हर वर्ग में है वो जारी रखें। हर जाति के लोगों से प्रेम भावना रखो, उन प्रेम भावना से आप आगे बढ़ोगे। बाकी जाति पात या किसी धर्म ये पे जाओगे तो आप इस देश पे चलना मुश्किल है, आप ना करो। और ये अच्छा नहीं है। हम तो एक भी हमारे सारे भी युवा है उसके ये भी संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि हम हमारी जो मिठास हमारी आपस में जो भाईचारे से मिलती है वो हमें कहीं भी नहीं मिलती। कहीं भी जाओ आप, कहीं भी जाओ, किसी भी जाति में जाओ, किसी भी धर्म में जाओ, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उससे सिवा मिठास ऐसी कई दुनिया में नहीं है जो हमारे भारत देश में। ये थे रहमान खान, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, और एक गांधीवादी नेता है, सादे सिंपल तरीके से रहते हैं, बहुत सादगी से। और हम जब आए थे अभी ग्राम पंचायत में हमारी मुलाकात हुई, कैसा लगा उनका व्यवहार, उनका राजनीतिक अनुभव, और युवाओं को उनसे क्या कुछ सीख लेनी चाहिए। युवाओं को एक संदेश भी था मेल मिलाप का, सद्भावना का, ये तमाम जो चीज़ें ये बताई थी, अनुभवों का एक जो जिस तरह से उन्होंने जो बातें बताई, वाकई ये कभी तारीख में जुड़े रहिए बालोतरा टाइम्स। धन्यवाद।